नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपको मॉर्निंग में एक न्यूज़ सुनने में मिली होगी DSSB के माध्यम से जो आपको टीजीटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसकी एग्ज़ाम डेट से संबंधित। तो इस न्यूज़ को सुनकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी स्तब्ध रह गए, क्योंकि दोस्तों किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि DSSB टीजीटी का एग्ज़ाम आपका सितंबर के महीने में हो जाएगा। चाहे मेरी बात करें, आपने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं करी थी। बाकी किसी आप ऑथेंटिक पर्सन को जानते व्यक्तिगत रूप से, तो उसने भी नहीं की होगी। और अगर आप खुद का भी परिशीलन करते हैं, ठीक है, कि आप खुद का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कब तक हो जाएगा, तो आपको भी शायद से इस बात का ज्ञात नहीं होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होना है सितंबर मास में हो जाएगा। अब सब अभ्यर्थी स्तब्ध क्यों रह गए? क्योंकि आप जानते हैं, अगर हम भारत की अगर बात करें, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपको भारत में देखने को मिली, बाहर की तो वैसे हम बात करते ही नहीं। तो चाहे कैसे भी अभ्यर्थी हो, जो मेधावी छात्र हैं या फिर कोई सामान्य छात्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल दिनों में तैयारी करते हैं। लेकिन जो कि एक्चुअल में ईमानदारी से और एक लगन से जो तैयारी की जाती है, वो दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद ही की जाती है। इसलिए अभ्यर्थी ये अपेक्षा रखते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद, जब तक उसकी लास्ट डेट है, तो ये अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम उन्हें 5 मंथ का तो एटलीस्ट समय मिल जाना चाहिए, ताकि जो उन्होंने पूर्व में जितना भी अध्ययन करना उसका रिवीजन कर सकें, या फिर अगर जो उनका कुछ अध्ययन बच गया, जैसा भी वो करना चाहते हैं, अपने अध्ययन को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 5 मंथ का समय मिल जाए। बाकी जो मेरी पहली एक वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि आपके हिसाब से आपका एग्ज़ाम कब तक हो जाना चाहिए आपकी तैयारी के अनुसार, तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करा था, जिसमें से मैक्सिमम अभ्यर्थियों को ये कहना था कि एग्ज़ाम 2022 में होना चाहिए। और उसमें से कुछ अभ्यर्थी थे वो ये बोल रहे थे कि 2021 में ही हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम हमारा लास्ट में होना चाहिए, मतलब दिसंबर के महीने में होना चाहिए। बाकी किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी, ना ही उस वीडियो में किसी ने ये कमेंट करा था कि आपको इतनी जल्दी एग्ज़ाम देखने को मिल जाना चाहिए। अब कोई क्या सोचता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो हो गया सो हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आजकल अगर आप न्यूज़ वगैरह सुन रहे होंगे, तो कुछ देशों में दोबारा से कोरोना आने लग गया है, और भारत में भी दक्षिण भारत कोरोना से दोबारा से प्रभावित होने लग गया है। तो शायद से DSSB भी ये सोच रहे कि दोबारा से ये लॉकडाउन वगैरह की समस्या देखने को मिले, इसलिए फटाफट से सारे एग्ज़ाम ले लेने चाहिए। तो कोई बात नहीं, जैसा भी DSSB चाह रहा है वैसा वो करेगा ही, और आपका एग्ज़ाम सितंबर मास में होना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी ना घबराए हुए हैं, और जो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभ्यर्थी ने कुछ समय की अपेक्षा की थी, उतना समय नहीं हुआ, अचानक से एग्ज़ाम डेट देखने को मिल गई। और DSSB का सिलेबस में आपका बड़ा होता है, जैसे LDC वगैरह के निकलते हैं, उसमें कॉमन पेपर तो आता है केवल, ठीक है, लेकिन इसमें जो टीचिंग एग्ज़ाम आपका विषय से ही पूछा जाता है, कॉमन भी आता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समय तो चाहिए ही होता है, तो इसलिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अब आप कुछ कर नहीं सकते, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने आप को ही नेगेटिविटी अपने अंदर लाओगे, और जो नेगेटिविटी आप अपने अंदर लाओगे, तो फिर जब आप अपना अध्ययन करोगे तो वो निश्चित रूप से आपके अध्ययन को भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके पास है, जितना आपके पास समय है, उसका सदुपयोग आपको करना है, ठीक है। अब इसमें यही आप कर सकते हैं, जितने भी आपके काम, अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं, निश्चित रूप से आप करते होंगे, पूरे दिन तो पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी। अब आपको सब कुछ छोड़ देना है। जो मैरिड हैं तो उनसे भी मेरी बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी सारे काम छोड़ दें अगर उन्हें नियुक्ति लेनी है, क्योंकि इतने कम समय में अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे जब भी आपकी नियुक्ति हो पाएगी, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं आपने पहले काफ़ी सारा पढ़ लिया है, तो उसका रिविज़न करना निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सारे काम छोड़ के आपको निरंतर अपना अध्ययन करना है। जितना आप समय दे रहे थे उसका डबल समय आप दे सकते हैं, और अपने हिसाब से देख लेना जितना आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। और इसमें 2 अध्ययन के दौरान 2 बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नींद का, ठीक है, कहीं अध्ययन के चक्कर में आप नींद ही पूरी ना कर पाएँ। अगर आपने नींद पूरी नहीं करी तो दोस्तों फिर आपके अध्ययन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत ख़राब हो जाएगी, इससे बिल्कुल फ़ायदे नहीं होगा। इसलिए नींद पर आपको विशेष ध्यान देना है। कम से कम 6 घंटे की आपको नींद लेनी है, और ज़्यादा भी नहीं सोना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे सो सकते हैं, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, और कहा भी ऐसा जाता है कि छात्र जीवन में कम से कम आपको 6 घंटे की ही नींद लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो 6 से 8 घंटे आप सो सकते हैं। बाकी भोजन वगैरह पे आप ध्यान रख ही लोगे, इतने तो आप समझदार है, ठीक है। थोड़ा हल्का खाओगे और थोड़ा अल्प भोजन करोगे, क्योंकि अगर इस दौर में अगर आप बीमार हो गए, इस मंथ में बस एक ही मंथ आपके पास है, तो फिर आपके वैसे ही कम दिन है, और वो सारे के सारे दिन आपकी बीमारी में ख़राब चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना शारीरिक और मानसिक रूप से ध्यान रखना है निश्चित रूप से। अब दोस्तों, इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी किसी को उम्मीद तो थी नहीं। तो अगर मान के चलो आपका 2021 के लास्ट में या फिर 2022 में, जिसकी मैक्सिमम चांस है कि 2022 में आपका एग्ज़ाम होकर तब हो जाता, तो जो अभ्यर्थी जिस तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम को देते हैं ना, तो उस तैयारी के साथ अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को तो नहीं दे पाएंगे। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आप ये सोच रहे कि भाई एग्ज़ाम डेट इतनी जल्दी आ गई, मेरा एग्ज़ाम तैयार नहीं है, मैंने अपनी तैयारी नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो दोस्तों, आप अकेले थोड़ी दे रहे एग्ज़ाम, आपके साथ जितने भी जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करा, उसमें जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा, सारे के सारे आपके साथ ही एग्ज़ाम देंगे,
ठीक है। तो जिस स्थिति के साथ आप गुजर रहे हो ठीक उसी स्थिति के साथ वो भी अभ्यर्थी गुजर रहे हैं। अब तैयारी उनकी भी पूरी नहीं हो पाएगी और आपने की होगी तो अच्छी बात है, मतलब पूर्व में थोड़ी बहुत, क्योंकि निश्चित रूप से तो आप 4-5 महीने सोच के चल ही रहे थे, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। तो जितनी भी आपने करी होगी, जैसे भी आपने तैयारी करी होगी, तो केवल आप ही उसी स्थिति से नहीं गुजर रहे, जो अन्य अभ्यर्थी वो भी स्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है। तो तैयारी बिना पूर्ण रूप से तैयारी के अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो शायद से उसकी आपकी मेरिट भी प्रभावित हो जाए। अगर मेरिट प्रभावित होगी तो अगर आपने थोड़ी कम भी तैयारी कर रखी होगी, जितना भी आपको समय मिला है इस समय का सदुपयोग करके आप पूरी तो कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ी कम करी होगी शायद से उसमें भी आपकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि आपकी मेरिट प्रभावित होनी है। और सारे अभ्यर्थी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे 3 से 4 से 5 महीने तो लेकर ही चल रहे थे, लेकिन काफ़ी कम समय। तो अपने हिसाब से आप देख लेना आपके पास जितना भी समय उसका कितना उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको DEET के माध्यम से जो आपको TGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है तो उसके एग्जाम डेट देख लेते हैं। ठीक है। तो ये DEET की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसके होम पेज पर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जिसके आपके सितंबर में एग्जाम होने, इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप जिस भी विषय के आपने अप्लाई करा है उसका आपका एग्जाम कब होना है। ठीक है। तो 2, 4, 5 के आसपास आप सारे एग्जाम्स देख सकते हैं और बाकी इधर भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के 11 तारीख तक आपके सारे एग्जाम्स हो, 11 क्या मतलब 14 तारीख तक आपके सारे एग्जाम्स हो जाने। बाकी कुछ विषय बच जाते हैं, उनकी भी 1-2 दिन में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। तो आखिरी में दोस्तों यही कहा जा सकता है, जितने भी अभ्यर्थी सभी आप ही की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपकी मेरिट प्रभावित हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आप आज से निरंतर अध्ययन करते हैं सम्यक रूप से, ठीक है, ऐसा नहीं आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी आपके लिए ऑफिशियल पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया कॉमन पेपर के लिए और विषय संबंधित में आप अपने अनुसार देख रहे हैं ना, पिछले प्रश्न पत्रों को आप अगर परिशीलन करोगे तो उसके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसके आधार पर अगर आप सिलेबस डिवाइड कर लेते, बाकी यूट्यूब वीडियोस भी आपको ऑथेंटिक काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी तरह से कर रहे हैं, तो आपको अध्ययन सिलेबस वाइज ही कर रहे हैं, फालतू भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अगर आपकी नियुक्ति हो जाए, चाहे आप जितना ज़्यादा पढ़ लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप निरंतर अध्ययन करेंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने के दौरान जो आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।